अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5.5 की सीरीज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लारावेल 5.5 की न्यू फीचर की सीरीज़ का तीसरा हिस्सा है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि लारावेल के अंदर जो PHP आर्टिसन कमांड है उसके अंदर एक और कमांड इंट्रोड्यूस करवाई गई है, एक और ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो कि यूज़ होता है फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग के लिए। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग क्या होती है और कैसे हम वो कमांड यूज़ करके इजीली अपने फ्रंट एंड को सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक टर्मिनल ओपन है और इसमें मैं अगर आपको दिखाऊं pwd से, मैं इस वक्त htdocs के अंदर L55 ब्लॉक के फोल्डर के अंदर हूं और यही फोल्डर यहाँ पे आपको पीछे इसमें नज़र आ रहा होगा सबलाइम टेक्स्ट 3 में, ये देख सकते हैं L55 ब्लॉक के नाम से, और ये पूरा फोल्डर यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल में लिखूंगा PHP आर्टिसन और एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आपको एक नई कमांड मिलेगी जो कि है प्रीसेट के नाम से। ये देख सकते हैं आप, प्रीसेट के नाम से। तो इसका जो इन्होंने इन्फो दी है वो ये है इन्फॉर्मेशन के स्वैप द फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग फॉर द एप्लीकेशन। अब फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग क्या होता है? फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग बेसिकली अगर हम जाएं laravel.com पे, laravel.com पे जाएं और वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में जाएं तो अभी आप देखें कि हम Laravel 5.5 की ही डॉक्यूमेंटेशन में है। बाय डिफ़ॉल्ट ये लॉन्च हो चुका है तो इसलिए यहाँ पे 5.5 होगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग, अगर हम यहाँ पे जाएं फ्रंट एंड में तो ये है फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग। तो फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग क्या है कि व्हाइल Laravel डज नॉट डिक्टेट which JavaScript or CSS preprocessor you use, it does provide a basic starting point using Bootstrap and Vue। इसके अलावा जो Laravel 5.5 में है वो है Vue के अलावा React.js भी included है। That will be helpful for many applications by default। Laravel uses npm to install both of these front-end packages। मतलब यहाँ पे इसलिए बात की जा रही है Bootstrap और Vue की क्योंकि from Laravel 5 they are using both packages, Bootstrap for CSS and Vue is for JavaScript framework। Ajax वगैरह की रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए Vue यूज़ किया जाता है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए Laravel 5.4 के अंदर ये था कि हम npm इंस्टॉल लिखते थे उस फोल्डर के अंदर आके जहाँ पे आपने अपना पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है, जहाँ पे आपने Laravel 5.4 को इंस्टॉल किया। तो सेम थिंग हम Laravel 5.5 में भी करते हैं। इस वक्त मैं L5 ब्लॉग में हूँ, L55 ब्लॉग में हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा npm इंस्टॉल तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि यहाँ पे एक पैकेज डॉट जेसन, जिस तरह कंपोजर डॉट जेसन फाइल होती है कंपोजर को रन करने के लिए, इस तरह npm की कॉन्फ़िगरेशन रन करने के लिए पैकेज डॉट जेसन फाइल होगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास। ये मैं इसको सिंटैक्स को वर्ड रैप कर देता हूँ। तो ये हमारे पास डेवलपमेंट है, डेव है, वॉच पोल है, हॉट है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन है। और इसके अलावा बाय डिफॉल्ट जो डिपेंडेंसीज हैं हमारे पास लोड डैश है, लारावेल मिक्स है, क्रॉस एनवायरनमेंट और एक्सियोस है। ये हमारे पास है इंस्टॉल्ड है इस वक्त। ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती हैं जब आप npm इंस्टॉल करते हैं। तो मैं चलिए रन करता हूँ npm इंस्टॉल को। तो जैसे ही मैंने npm इंस्टॉल को रन किया, इन्होंने ये देखिए वही पोस्ट इंस्टॉल एक्सट्रैक्ट लारावेल मिक्स और जो भी इसके लिए फिर फर्दर पैकेज चाहिए वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि node_modules का फोल्डर बन चुका है। आप बैक में यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बन चुका है। तो बेसिकली npm इंस्टॉल से हम ये जो फ्रंट एंड के लिए हमें रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं जैसे Vue, Bootstrap, उसको ये कंपाइल करके इंस्टॉल करता है npm इंस्टॉल लिखने से। तो ये सक्सेसफुली, ये देख लें सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। इसके बाद ये हमारे पास एडिट 1294 पैकेजेस इन 38.513 सेकंड। तो 1294 या 1294 पैकेजेस इंस्टॉल हुए npm इंस्टॉल को रन करने से। अब जो चीज़ मैं ये तो Laravel 5.4 में इस तक था, Laravel 5.5 में भी यही चीज़ है।
लेकिन जो चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है वो ये है कि लारावल की PHP आर्टिसन कमांड के अंदर यहाँ पे एक नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस कराया गया है। वो क्या है? वो ऑप्शन है प्रीसेट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि VU बूटस्ट्रैप और इसके अलावा इसमें रिएक्ट JS भी एडिड है। तो यहाँ पे अगर हम जाएं रिसोर्सेज के फोल्डर में तो आपको यहाँ पे एसेट्स का फोल्डर, व्यूज, ये तो व्यूज तो चलो व्यूज के लिए हो गया, लैंग्वेज के लिए। तो यहाँ पे एसेट के फोल्डर में आपको JS और ऐप JS में ये आपको नजर आ रहा है, और बूटस्ट्रैप JS में आपको ये कुछ कमांड नजर आ रही है। ठीक है, तो इस वक्त आप देख सकते हैं bootstrap.js बिल्कुल एम्प्टी है, मतलब कोई भी प्रीसेट इस वक्त इंस्टॉल नहीं है। बाय डिफॉल्ट वो Vue.js इंस्टॉल करता है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ PHP आर्टिसन प्रीसेट, हेल्प प्रीसेट पहले लिखता हूँ, ताकि जैसे ही मैंने हेल्प प्रीसेट लिखा तो उसने कहा कि कैसे लिखना है PHP आर्टिसन प्रीसेट, और टाइप मेंशन करनी है। टाइप में हमारे पास क्या क्या है ऑप्शन? नन का ऑप्शन है, बूटस्ट्रैप का ऑप्शन है, VU का ऑप्शन है और रिएक्ट का ऑप्शन है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ प्रीसेट बूटस्ट्रैप। जैसे ही मैंने इसको रन किया अब मुझे npm इंस्टॉल दोनों इंस्टॉल और npm रन डेव करना पड़ेगा। npm इंस्टॉल दोबारा किया तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास बूटस्ट्रैप, ये देखें कैशे से बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो रही है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। तो मतलब कहने का ये है कि प्रीसेट कमांड से आप इन फीचर्स को एक्टिव या डीएक्टिवेट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। नन करेंगे तो ये सारे रिमूव हो। अच्छा, यहाँ पे ये वो सारे उसको रन भी कर रहा है। ठीक है, npm इंस्टॉल, तो लेट इट टू बी इंस्टॉल्ड फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया इंस्टॉल। फिर मैं लिखता हूँ npm रन डेव, जैसे आपको यहाँ पे इन्होंने बताया था npm रन डेव, आपने उसके बाद रन करना है। मैंने इसको रन किया तो अब ये इसको कंपाइल करेगा सारे पैकेजेस को और हमारे एसेट्स के फोल्डर में इनको मूव करेगा। तो ये कुछ पैकेजेस वगैरह कह रहा है, एडिशनल डिपेंडेंसीज मस्ट बी इंस्टॉल, दिस विल ओनली टेक अ मोमेंट। तो जो जो डिपेंडेंसी चाहिए थी वो सारी ये खुद ब खुद इंस्टॉल करेगा। तो इसके लिए उन्होंने आपकी लाइफ को इजी कर दिया लारावल 5.5 के अंदर प्रीसेट कमांड इंट्रोड्यूस करा के। ये देखें हमारी जो कंपाइल हो के यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं app.js। अब अगर मैं app.js को अब bootstrap.js, अब यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप हमारे पास एक्टिवेट हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये bootstrap.js कहाँ पे बूटस्ट्रैप 7 से इसने नोड मॉड्यूल्स के साथ यहाँ पे बूटस्ट्रैप में जाएंगे तो यहाँ पे वहाँ पे भी पेबल है बूटस्ट्रैप। तो ये हमारे पास जो है ये यहाँ से ये इसको कॉपी करेगा और हमारे पास जो है यहाँ पे ये देखें app.css में बूटस्ट्रैप आ गई और JS में app.js में हमारे पास ये इंस्टॉल हो गया सारे पैकेजेस जो जो हमें इसके लिए चाहिए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिसन प्रीसेट नन। तो आप देखेंगे कि यहाँ से पब्लिक के फोल्डर से जो फोल्डर थे एसेट्स का वो रिमूव हो चुका है और JS और app.css यहाँ से जा चुका है और रिसोर्सेज के अंदर वही चीज़ मौजूद है हमारे पास जो एसेट्स हैं, लेकिन यहाँ से वो पब्लिक के फोल्डर के अंदर से रिमूव हो चुके हैं क्योंकि हमने कमांड रन की है प्रीसेट नन। मतलब हम कोई प्रीसेट रखना नहीं चाहते। अगर फिर रखना चाहते हैं तो हमें फिर बूटस्ट्रैप को रन करना पड़ेगा। फिर अगर हम इसमें Vue यूज़ करना चाहते हैं तो Vue भी करना पड़ेगा। अब हम npm इंस्टॉल करेंगे। अब इसमें इसका जो डिफरेंस पड़ता है या इसका जो हमारे पास package.json फाइल है ये हमारे पास यहाँ पे ये देखें अब Vue ऐड हो गया। लास्ट टाइम जब मैंने आपको दिखाया था तो Vue इसमें नहीं था, तो ये ना ही jQuery था, तो ये अभी ऐड हुआ क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप सास jQuery और Vue को ऐड किया npm की मदद से।
सॉरी PHP आर्टिसन बूटस्ट्रैप और PHP आर्टिसन प्रीसेट VU की मदद से। तो अब ये दोनों पैकेज हमारे यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, पैकेज डॉट जेसन में इनको ऐड किया जाता है और फिर ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होते हैं। जब आप npm इंस्टॉल को रन करते हैं फिर उसके बाद इनको आप कंपाइल करते हैं तो ये यहाँ पे आपके पास पब्लिक फोल्डर में कंपाइल होके आ जाते हैं। तो ये पैकेज इंस्टॉल हो गए। अब मैं npm रन डेव करूँगा तो आप देखिएगा कि पब्लिक फोल्डर के अंदर ये दोबारा से ऐड हो जाएंगे और हमारे पास VU भी आ जाएगा और बूटस्ट्रैप भी। तो ये देखिए JS में अगर मैं जाऊँगा app.js में जाऊँगा तो ये हमारे पास app.js ऐड होगी और इसी तरह हमारे पास जो रिसोर्सेज के अंदर app.js में अब ये देख सकते हैं window.vu पहले नहीं था इसमें और bootstrap.js भी नहीं थी, ये दोबारा से आ गई है। मैं इसको ख़त्म करके फिर आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको PHP आर्टिसन प्रीसेट नन कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो फोल्डर्स रिमूव हुए, यहाँ से भी रिमूव हो गए और app.js दोबारा से एम्प्टी होगी। तो इस तरीके से Laravel 5.5 आपको कमांड लाइन पे यूटिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप वनीला CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ काम करना चाह रहे हैं, ये मतलब अपनी CSS और अपनी जावास्क्रिप्ट लिखना चाह रहे हैं, या आप jQuery को यूज़ करना चाह रहे हैं और बूटस्ट्रैप को यूज़ करना चाह रहे हैं, VU को यूज़ करना चाह रहे हैं, रिएक्ट को, जी हाँ रिएक्ट को भी हम यूज़ कर सकते हैं। प्रीसेट आप यहाँ पे रिएक्ट ये लिख दें तो रिएक्ट के फोल्डिंग ये देख लें आप app.js के अंदर यहाँ पे ये कंपोनेंट एग्जाम्पल ऐड होगी और इस कंपोनेंट में हमारे पास ये रिएक्ट का कंपोनेंट ये देख सकते हैं रिएक्ट डूम और रिएक्ट डोम यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप दोबारा npm इंस्टॉल करके इसको अपने पब्लिक फोल्डर में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप बूटस्ट्रैप को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे बूटस्ट्रैप को ऐड किया हमारे पास app.sas फाइल ये दोनों आ गई, sas फोल्डर भी आ गया और package.json फाइल में हमारे पास रिएक्ट भी आ गया। अगर मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप का VU भी लिख देता हूँ तो अब यहाँ पे आप देखें रिएक्ट ख़त्म हो गया, VU आ गया। मतलब कहने का ये है आप VU और रिएक्ट में से एक को यूज़ कर सकते हैं, दोनों को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैंने रिएक्ट किया तो यहाँ पे रिएक्ट डूम आ गया, जैसे मैंने VU किया VU आ गया। तो ये तरीका कैसे इजीली आप प्रीसेट कमांड को यूज़ करते हुए अपनी मर्ज़ी की स्कैफोल्डिंग को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद आप सिंपली आपने करना है npm इंस्टॉल और npm इंस्टॉल करने के बाद आपने सिंपली रन करना है npm रन डेव। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक है npm रन डेव और एक है npm रन वॉच। मैं दोनों में डिफरेंस भी बताता हूँ। बेसिकली ये मैंने Laravel 5.4 की सीरीज़ के अंदर ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की थी तो मैंने कहा चलो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएंगी फीचर एज अ फीचर 5.5 में, प्लस अगर आप 5.4 पे स्टिल काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये install.js वगैरह सारी फाइलें इंस्टॉल होंगी, लेट इट टू टेक सम टाइम। तो हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm रन डेव। रन डेव क्या करता है कि ये जो फाइलें ये कंपाइल करके एक दफ़ा सेव कर देता है आपके उसके पब्लिक फोल्डर के अंदर। यहाँ पे आप देखिएगा फिर आप इनमें जो भी चेंजेस करेंगे, यहाँ पे सपोज app.js में यहाँ पे आपने ऐप लगाया हुआ है और यहाँ पे आप एग्जाम्पल को लोड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं कोई डाटा डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ VU में तो वो जब तक मैं उसको रिकम्पाइल नहीं करूँगा वो फ्रंट एंड में यूज़ आप उसको शो आप नहीं कर सकते। तो फ्रंट एंड में शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक दफ़ा फिर कंपाइल करना पड़ेगा और दोबारा से चेंजेस करके रन डेव लिखना पड़ेगा। तो Laravel हमें 5.4 भी और 5.5 भी एक और कमांड प्रोवाइड करती है जो सॉरी ये Laravel में है लेकिन ये है npm की, npm रन वॉच। अब रन वॉच क्या करता है कि इट विल स्टे इंटैक्ट इन द मेमोरी, ये मेमोरी में रहेगा रन वॉच। अब यहाँ पे ये आके देख लें बिल्ड सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे आएगा, जब यार जो भी हुआ है वो यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आके रुक गया। अब इसने यहाँ पे क्लोज नहीं किया। इसका फ़ायदा ये है कि जैसे ही मैं इसमें सपोज कोई चेंजेस करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके मैं सेव करूँगा तो ये इनको दोबारा से कंपाइल करेगा और सक्सेसफुल कर देगा अगर कोई एरर नहीं। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हम अगर कोई चेंजेस कर रहे हैं, यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे डाटा ऐड करता हूँ, कोई मैसेज हेलो वर्ल्ड। अब ये मैसेज मैं बाय डिफ़ॉल्ट नहीं था तो मैं जैसे ही अगर रन डेव किया तो सेव करूँगा तो वो चेंजेस इफेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन चूंकि मैं इस वक्त रन वॉच कर रहा हूँ
तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा आप देखेंगे ये दोबारा कंपाइल हुआ और रन हुआ। अब मैं इस हेलो वर्ल्ड मैसेज को वीयू के सिंटैक्स को यूज़ करते हुए फ्रंट एंड में शो करा सकता हूँ। इस एग्जांपल को भी मैं शो करा सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे इसको व्यू में जाता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा व्यू, मतलब जो हमारे पास है फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट है व्यू वाला, वो उसको ऐड करना पड़ेगा। तो सॉरी ये ऐप कैसे था, हाँ जी अब ये काम किया, क्योंकि वो टैब मैं इसको टॉप में लोड कर रहा था और ये कमांड बाद में लोड हो रही थी। तो मैंने जैसे ही इसको फुटर में किया ऐड एंड पे app.js को, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल कंपोनेंट, आई मीन एग्जाम्पल कंपोनेंट और हेलो वर्ल्ड जो मैसेज। अब जो चीज़ समझने की है इसमें वो ये है कि अब मैं app.js में यहाँ पे अगर मैसेज को चेंज करता हूँ वेलकम टू लारावेल 5.5, अगर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे रन वॉच कमांड नहीं रन हो रही तो ये मैसेज चेंज नहीं होगा। ये देखिए मैंने इसको क्विट कर दिया और अब इसको मैंने सेव किया, अब ये कंपाइल नहीं हुई। तो मैं इसको दोबारा जब रीलोड करूँगा तो हमारे पास ये देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड ही लिखा हुआ आ रहा है। अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, npm run dev करना पड़ेगा। तो इसको हर दफ़ा कंपाइल करना पड़ेगा मुझे। तो जब ये कंपाइल हो जाएगा तो मैं अब इसको रीलोड करूँगा। ये कंपाइल हो गया, बिल्ड सक्सेसफुल। अब मैं जब इसको रीलोड करूँगा तो आपके पास देखिएगा यहाँ पे वेलकम टू लारावेल 5.5 जो मैसेज है वो आ गया और यहाँ पे हमारे पास ये कलर भी इसका चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे Vue.js को ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप रिएक्ट को भी ऐड कर सकते हैं और बूटस्ट्रैप को लारावेल PHP आर्टिसन प्रीसेट कमांड को यूज़ करते हुए। तो ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल PHP आर्टिसन प्रीसेट के बारे में कि कैसे इसको हम यूज़ करते हैं, उसके क्या हमें फ़ायदे हैं, कैसे हम नॉन बूटस्ट्रैप Vue रिएक्ट को ऐड और रिमूव कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, कैसे हम npm के थ्रू। तो npm यूज़ करने के लिए मेक श्योर कि आपके पास Node.js इंस्टॉल हो। इसके लिए आप nodejs.org पे जाके वहाँ से लेटेस्ट वर्जन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं नोड का। ये मस्ट इंस्टॉल होना चाहिए। आपके पास विंडोज़ है तो यही डाउनलोड कर लें, मैक है तो यहाँ से, और इसके अलावा अगर आपके पास लिनक्स या कोई और बाइनरीज हैं तो आप उसके लिए ये वाला कोड डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ग्लिच आया क्योंकि मैं ज़्यादा उसका मुझे आइडिया नहीं था Vue.js का क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन मुझे इस चीज़ का आइडिया था कि जो जावास्क्रिप्ट है उसको हमेशा आप कोशिश किया करें, बहुत अगर ज़रूरी हो तो हेड में ऐड करते हैं, वरना उसको आप हमेशा फुटर साइड पे ही ऐड किया करें, ताकि आप, अगर मैंने इसको यहाँ पे भी देखा था तो ये इधर ही ऐड है। So guys, this was the tutorial about फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग और Vue React Bootstrap को कैसे हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं यूजिंग PHP आर्टिसन प्रीसेट कमांड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि और भी वीडियो आ रही हैं लारावेल 5.5 की। इंशाल्लाह हम इसकी पूरी एक सीरीज़ बनाएंगे लारावेल 5.5 की आफ्टर राइटिंग दिस न्यू फीचर्स। So thank you very much once again. Take care. Allah Hafiz and bye.